हम ये निडल यूज़ करते हैं। ये देखिए निडल से अभी पहला जो हमारे पास जो है दिस इज़ अ स्टैंडर्ड पेटल्स हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड पेटल्स। फोर सिप से इसको हम ओपन कर देंगे इसको। फिर उसके बाद जो है ये जो है इसको हम इसके बाद स्टार्ट क्या होता है, इसके बाद ये दूसरी लेयर बनी है इसकी वाली, ये इसको हम कहते हैं बिंग पेटल्स। क्या होते हैं? बिंग्स पेटल। बिंग्स पेटल, बिंग्स मतलब जैसे बटरफ्लाई के बिंग्स नहीं होते, ये उस लुक लाइक है। मैंने एक फ्लावर ओपन किया था उसके लिए। अब हम इसको दूसरे ये लेयर दो यहाँ पर ये निकल रहा है, ये देखिए ये जो इसके एंथर है स्टिंग, इसलिए होते हैं प्रोफ्यूज होते हैं। ये प्रोफ्यूज इनको कहते हैं हम। ये जो फ्लावर इसका निकल गया इसमें। अब इसको ये प्रोफ्यूज जो फ्लावर हैं इसके जो एंथर हैं, देखिए एक एंथर दिया है, इसमें 9+1 एंथर होते हैं। 9+1 एंथर है। ये दो एक एंथर गिर गया नीचे और ये देखिए दूसरे एंथर। ये देखिए ये सारे एंथर क्या करते हैं हम ऐसे, ये निकले ना, ये सारे एंथर को हम क्या कर देंगे, इनको रिमूव कर देंगे। ये देखिए कितने 4 2 5 काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। ये सब एंथर हैं ये वाले। इन एंथर को हम क्या करते हैं, इनको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। क्या करेंगे, इस एंथर को रिमूव। अब इसमें हम ओपन करके देखेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं कोई एंथर इसमें रह गया हो। ठीक है, अब ये फेदरी जो दिख रही है, दीज आर द फेदरी टाइप, दीज आर द स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। फेदरी स्टिग्मा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि 9+1 इसमें एंथर होते हैं। अब देखिए इसमें कोई एंथर नहीं है, ये एंथर सारे एंथर ये थे, देखे ना आपने, ये सब निकल गए सारे एंथर रिमूव। दैट इज कॉल्ड द इमैस्कुलेशन। अब क्या करते हैं हम इसको, अब इसके लिए हम एक बैग लेते हैं, हम इसको रिमूव भी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं है हमें, सिर्फ फेदरी, क्योंकि ये क्या है, ये स्टेमन का फिलामेंट है जिसपे ये एंथर लगा है ना, ये एंथर है, इसका ये फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट का क्या है, इसके एंथर साथ लगे हैं तो इसलिए कोई रोल नहीं है। रोल किसका है मेन, जो मैंने आपको दिखाई थी ये फेदरी स्टिग्मा। ये जो फेदरी स्टिग्मा है इसका मेन रोल होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, अभी तो इसको हमने निकाल दिया, देन अब इसको जैसे ये रहता है तो इस प्लांट को हम क्या करेंगे, इसको पहले तो फ्लावर को क्या करते हैं, इसको पॉलिनेट किया, सॉरी इसको बैगिंग की, बैग कर दे। बैग इसलिए करते हैं तो प्रिवेंट द क्रॉस पॉलिनेशन, बाहर का कोई पॉलिन इसको पॉलिनेट नहीं करे। फिर देन एक इसमें एक टैग लगाएंगे, जैसे प्लांट पीछे प्लांट पे लगा हुआ है टैग, वो लगाया ना ऐसा, R2 लगा हुआ है, तो उस पर लिखेंगे हम पेरेंट का नेम, जैसे जो वैरायटी है ये पेरेंट का नेम, इस तरीके से। हाँ, तो पेरेंट के नेम के बाद उस पर लिखेंगे डेट ऑफ इमैस्कुलेशन। आज की डेट क्या है कि जो आज की जो भी डेट है इमैस्कुलेशन। फिर हम इसको क्या कर देंगे, इसको कवर्ड कर देंगे। अगले दिन जब मॉर्निंग में आएंगे या फिर हम देखेंगे स्टिग्मा से अभी इसका बहुत फेदरी टाइप का हो रहा है, तो हम इसको कल ना करके परसों भी हम कर सकते हैं। मॉर्निंग में आके जो ओपन फ्लावर होगा, जैसे ये अगले दिन ओपन होने वाला है, जिसको हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन को लेके हम इसको यहाँ इसके ऊपर डस्टिंग कर देंगे। डस्टिंग के बाद फिर इसको कवर कर दिया जाएगा, उस पर लिख देते हैं हम डेट ऑफ पॉलिनेशन, डेट इज कॉल्ड द इमैस्कुलेशन। जो पेरेंट्स हम पॉलिनेशन करते हैं डेट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन पॉलिनेशन, क्योंकि क्या कर रहे हैं, दो डिसिमिलर पेरेंट। इसकी हम क्या यूज कर रहे हैं, ये स्टिग्मा यूज कर रहे हैं ये वाली, और उधर से हम क्या लेंगे पॉलन। स्टिग्मा देखो अब तो इसको फ्लावर डैमेज ही हो गया, ये देखिए ये स्टिग्मा, इसमें देखिए आप फेदर जैसे दिखाई दे रहे हैं, डिक्ला की फेदरी टाइप की स्टिग्मा रहती है मेन फोकस। हाँ, इसका जो मेन वर्क क्या है, इस पे पॉलन को लैंड कराना है, एंड देन वो क्या करेगा, पॉलिनेशन का वर्क करेगा इसमें। क्लियर? अब एक एक आप करके देख लीजिए इसमें। ये लीजिए निडल और फोर्सेप, मैं बताता हूँ आपको। अब आप इसको दोनों हाथ से पकड़िए ऐसे, अंगूठे से और इसमें उंगली से ऐसे, इसे यहाँ फ्लावर को क्या उसको बर्ड को, अच्छा बर्ड को, तभी तो आप इसको ओपन करेंगे। बर्ड को दोनों को सही। इन दोनों को ऐसे पकड़ लें, इसको बीच में तो जाएगा नहीं। सबसे पहले स्टैंडर्ड थे ना तो? हाँ, पहले स्टैंडर्ड पेटल्स होते हैं, फिर बिंग्स और फिर कील पेटल होते हैं। कील पेटल जब ओपन करते हैं तब स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा दोनों बाहर दिख जाते हैं।
इसमें अपना डेवलपमेंट ये अंदर का उसमें था। रुको 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 बोले कुछ एंथर निकाले अपने। ये 4 शेप की हेल्प लो इससे। ये जो है ना स्टिग्मा, ये एंथर, इसको यहाँ से बाहर निकालिए। ये यहाँ सारे जो है इसको ओपन करिए। इसको कील पेटल बोलते हैं। टोटल 9 ये कील पेटल होते हैं, ये देखिए। अब इसको ओपन करिए, है ना, ये देखिए एंथर निकला हुआ है। अब ये जो फ्लावर बड जो चूज किए, इसमें क्या हो चुका है, इसमें पॉलिनेशन हो चुका है, देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर पॉलिनेशन हो चुका है। इसमें आपको एंथर नहीं मिले, इसमें ये रिमूव किया आपने, नहीं मिले ना, इसमें पॉलिनेशन हो गया। ये देखिए निकल गया स्टिंग, ये मिली आपकी स्टिंग में, ये एंथर दिख रहे हैं ना। अब ये एंथर इसमें है नहीं। ये देखिए इंटरेस्टिंग है ये कि इसमें आप ऐसे देखिए, छोड़िए, इसमें पॉलिनेशन हो चुका है। अब आपको दिख रहे हैं एंथर उतने हैवी नहीं जितने हैवी एंथर उसमें निकले थे आपको, क्योंकि ये ड्राई होगा और स्टिग्मा इतनी फैदरी भी नहीं है इसमें कि जिससे कि वो हो सके, गिर गया उसमें निकल के। क्लियर। आप दूसरा आइए, उस साइड में देख रहे हो और ठीक से मिल रहा है। आप उसको ऐसे पकड़िए, एक 4 फिंगर से, और उससे ऐसे पकड़ना। जैसे ये बट पकड़ रहे हैं ना, आप ये बट गलत पकड़ रहे हैं, इसीलिए आप कर नहीं पा रहे। जब आप पकड़ेंगे बट को, जैसे ये बड़ा फ्लावर है, ये फ्लावर बड है, इसको जब आप पकड़ेंगे तो विद द हेल्प ऑफ ऐसे पकड़ेंगे, क्योंकि अब इस पकड़ेंगे तब आप इससे हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जैसे दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, इससे हम निकाल देंगे। इसमें हो गया ओपन। ये पकड़ना निडल, फिर ये टैग वाला तो नहीं, पर नहीं, ये दिख रहा है आपको एंथर। ये आप देखिए, आप कोई भी काउंट करके गिरिए, एक एंथर इस पे आ गया। अब निकालिए, एंथर दिख रहे हैं, इसको रिमूव करिए, इसको से बहुत आराम से एक करके। तीसरा 3 ये क्या है, ये तो फीमेल वाला है शायद। हाँ, स्टिग्मा, फैदरी जो मैंने दिखाई थी वो स्टिग्मा, ये फैदरी स्टिग्मा। ये एंथर है, इन्हीं को रिमूव करना है। हाँ, ये चौथा है ना ये इसमें आपके 2 लगे हुए, इसमें एक तो उस पे लगा हुआ है आपके एंथर, यहाँ देखिए हो गया। दो 7 टोटल 10 होंगे, 9 + 1। ये टेरोर गया होगा कल, लेकिन ओपन करके हम देखते हैं। हाँ सर 10 है। हो गए 3-4 उसमें लग रहे हैं, लेकिन एंथर कंप्लीटली निकालने पड़ते हैं। ये क्या था ना, अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें कोई एंथर तो नहीं रह गया, क्योंकि एंथर रह जाएगा तो क्या करेगा, वो पॉलिनेट कर देगा। इसको निकालिए। वेरी स्टिग्मा, स्टिग्मा ही नहीं रखी इसमें तो यार। स्टिग्मा से स्टिग्मा निकाल दी, निकल गया स्टिग्मा। नहीं, इसमें तो स्टिग्मा ही नहीं है। अच्छा, वो निकल गया था, इसी के साथ निकाल लिया केवल एंथर रिमूव करने से। हाँ, तो वही ध्यान रखना पड़ता है। वही एक ही बार में जो हमने उभारते हैं ना ऐसे करके, फौरन ही निकल जाता है। जैसे आप इसका करिए, आप इसको करने पर मैं करता हूँ, ये करना बहुत छोटा है इसका। वो ये देख रहे हैं ना, ये फैदरी टाइप की स्टिग्मा से। हाँ, आप सोचिए कितना ध्यान रखना पड़ता है इसका, कि अगर इसको एंथर फ्रैगमेंट समझ के डैमेज कर दिया तो ये ख़त्म हो जाएगी।
ये है मेन स्टिग्मा। अब इसको ऐसे ही छोड़ दिए, इसके कवर किया जाता है। इसके बाद ये सब एंथर्स को हटा दिए जाते हैं, पेटल पेटल कवर करके पॉलिनेशन किया है। अब अगली बार जब आइएगा तो इसका ध्यान रखना है कि ये डैमेज नहीं होना, स्टिग्मा डैमेज नहीं होना चाहिए। बस एंथर निकल लेंगे। अब बहुत आहिस्ता से इस निडल की, विद द हेल्प ऑफ निडल, आप इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप निडल से रिमूव कर दीजिए। पेटल क्या होगा कि अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन मिल जाएंगे हम इसमें से, एंथर नहीं पॉलन ग्रेन, क्योंकि जो अगले दिन जस्ट नेम है उसी को चूज करते हैं। देखिए जो सेटरिंग प्रॉब्लम बता रहा था, ये देखिए ये कैसा सेटर हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। ये ओपन होता है तो इस वजह से क्या होता है कि इस पर जो दाने बनते हैं वो गिर जाते हैं फूल में। तो ये सेटरिंग इशू है मूंगबीन के अंदर। ध्यान से नहीं करेंगे, स्टिग्मा के डैमेज होते ही कोई मतलब नहीं है उस फ्लावर का, कोई सीड सेट ही नहीं होगा फिर। अभी इसमें चलेंगे, इसमें पॉलिनेशन स्टार्ट हो गया है। ये प्रोटोगाइनी होता है ना भाई, ये बाजना बाजरा में आप देखेंगे कुछ में एंथर निकल रहा है, कुछ में नहीं निकल रहे हैं। स्टिग्मा इसमें बाहर आ जाती है। हाँ फैब्रिक स्टिग्मा पहले बाहर आती है, क्योंकि इसका फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है।